बाबा निजामुद्दीन। और दहली किसको कहते हैं? अरे दहली का पानी आज भी सेहत के लिए हानिकारक था, दहली का पानी कल भी सेहत के लिए हानिकारक था, दहली का पानी कल भी कड़वा था, दहली का पानी आज भी कड़वा है। लेकिन आज का दौर तो बड़ी सहूलतों का दौर है, कल का दौर बड़ा पुरफितन दौर था। उस दौर में कोई हैंडपंप पानी पीने के लिए नहीं था, कोई नल और टूटी और समरसेबिल का दौर नहीं था। अरे आज तो घर घर के अंदर नल मौजूद है, घर घर के अंदर हैंडपंप मौजूद है, घर घर टूटी पहुंची हुई है, घर घर समरसेबिल लगा हुआ है। हम जब चाहते हैं तब ठंडा पानी निकाल के अपने आप को पी लिया करते हैं। लेकिन कल के उस पुरफितन दौर को तो याद कीजिएगा, वो पथरीला इलाका था दिल्ली का, कहीं पे समरसेबिल का इंतजाम नहीं था, कहीं पे पानी का इंतजाम नहीं था। पूरा दिल्ली के अंदर लोग कड़वा पानी पिया करते थे और कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारा करते थे। लेकिन आइए जो कल की दिल्ली की हुकूमत थी, उस हुकूमत का ये कहना था कि दिल्ली की जो मेन जगहें हैं, दिल्ली की जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, दिल्ली की जो खास जगहें हैं, उन बड़ी बड़ी खास जगहों पर, मेन जगहों पर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में हुकूमत के नुमाइंदे मीठा पानी भर करके रखा करते थे। और मीठा पानी जब उसमें भर दिया जाता था तो जिस जगह के करीब जो रहता था वो अपने घर पे मीठा पानी उस मिट्टी के बड़े बर्तन से ले जाता था, खुद भी मीठा पानी पीता था, अपने बच्चों को भी मीठा पानी पिलाया करता था। लेकिन दिल्ली के अंदर बड़ी खास जगहों में एक खास जगह वो भी थी जिसको पूरी दुनिया बाबा निजामुद्दीन की खानकाह के नाम से याद किया करती थी। उसी खानकाह पे हुकूमत के नुमाइंदे एक बड़े मिट्टी के बर्तन में पानी भर करके रखा करते थे और जो खानकाह के करीब में लोग रहते थे वो वहां पर आते थे, मिट्टी के बड़े बर्तन से मीठा पानी लेकर के जाया करते थे और अपने आप भी शराब होते थे, अपने बच्चों को भी शराब किया करते थे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, अगर सिमराबा के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर सीना है और सीने के अंदर अगर दिल है और दिल के अंदर अगर धड़कने मौजूद है और उन धड़कनों ने अगर बाबा निजामुद्दीन के ये तकवा और तहारत की बात सुन के अगर अब भी उन धड़कनों के अंदर अगर कशिश पैदा नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि आपका इस जमीन पर रहना बेकार है। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह की मस्जिद से नमाज फजर अदा करके निकल रहे हैं। अचानक नजर पड़ती है बाबा की तो क्या देखते हैं? अरे मेरी खानकाह पे एक पहली मर्तबे एक बेटी आई हुई है और वो पानी लेने के लिए आई है। हजरत बाबा निजामुद्दीन उस बेटी के पास में जाते हैं। वो बेटी इस्लाम की बेटी नहीं थी, वो बेटी दीन की बेटी नहीं थी, वो बेटी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। हजरत बाबा निजामुद्दीन बेटी के करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं यहाँ पर मेरी माए मेरी बहनें बैठी हुई है, ये पैगाम इन तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। हजरत बाबा निजामुद्दीन ने उस बेटी से कहा था, बेटी जरा ये तो बता दे तू रहती कहाँ है? मैंने तुझे कभी अपनी खानकाह पे पानी लेने के लिए आते हुए नहीं देखा। जब बाबा ने इतना कहा था तो बेटी का कलेजा मुंह को आने लगा था, बेटी की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे। लेकिन जैसे ही बाबा निजामुद्दीन ने बेटी के चेहरे पर नजर डाली कि मैंने कुछ कहा तो नहीं है, सिर्फ इससे लफ्ज़ बेटी ही कहा है, लेकिन इसके रोने की वजह क्या है, इसके रोने का सबब क्या है, इसके रोने का उसूल क्या है, इसके रोने का ज़ाब्ता क्या है, इसके रोने की गर्ज़-ओ-क़ायत क्या है? जब बाबा ने इतना देखा तो कहने लगे, बेटी बता तो सही तू क्यों रो रही है? अरे मैंने तेरा दिल तो नहीं दुखाया है जो तू रो रही है। अगर मुझसे तेरा दिल दुख गया हो तो मैं विनती चाहता हूँ, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। अरे मुझे माफ कर दे अगर मुझसे तेरा दिल दुखा हो। अरे बहरे निजामुद्दीन तुम्हारे तकवे को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तुम्हारे ज़ुहद और तकवा को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तुम्हारी इज़्म और इस्तिक़लाल को सलाम। जब बाबा निजामुद्दीन ने इतना कहा था तो बेटी ने रो करके कहा था, बाबा मेरा दिल तो तुमने नहीं दुखाया है, लेकिन जब तुमने मुझसे बेटी कहा है तो मुझे अपने बाबा की याद आ गई, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरे माँ बाप को मरे हुए लंबा जमाना गुजर गया है, जब से मेरे माँ और बाप दुनिया से रहिलत करके गए हैं, मर गए हैं, आज तक मेरे कान लफ्ज़ बेटी सुनने के लिए तरस गए हैं। किसी ने आज तक मुझसे बेटी नहीं कहा है। बाबा तुमने मुझसे बेटी कहा तो मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई। इतना सुना बाबा निजामुद्दीन ने और सुन करके कहते हैं, बेटी तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा मकान कहाँ है, उसका पता तो बता दो। तो बेटी कहती है, बाबा तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में 11वां जो घर है वो मेरा ही पड़ता है। बाबा निजामुद्दीन
निजामुद्दीन ने कहा, बेटी मैंने तुझे कभी पानी लेने आते हुए नहीं देखा, तू क्या कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी गुजारती है? तो बेटी ने रो करके कहा था, बाबा मैं अपने, मेरी मजबूरी है, मैं पानी लेने नहीं आ सकती। तो कहते हैं, बाबा क्या तुझे से किसी ने मना किया है पानी लेने के लिए? बेटी कहती है, नहीं नहीं बाबा, मना तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन मेरा एक शौहर है जो घर पे पड़ा हुआ है। वो शौहर मेरा ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया है। बाबा अरे पैर तो मेरे शौहर के होते हैं लेकिन चलती मैं हूँ। बाबा हाथ तो मेरे शौहर के होते हैं लेकिन पकड़ती मैं हूँ। बाबा कान तो मेरे शौहर के होते हैं लेकिन सुनती मैं हूँ। बाबा आंखें मेरे शौहर की होती है लेकिन देखती मैं हूँ। अरे बाबा उन्हें ऐसी परेशानी ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा निजामुद्दीन ने कहा, बेटी बताओ कौन सी परेशानी है? तो वो परेशानी सुन लीजिएगा। इस दौर में जिस बीमारी को फालिज कहा जाता है, जिस बीमारी को पैरालाइज कहा जाता है, जिस बीमारी को लकवा कहा जाता है, उसके शौहर को पैरालाइज हो चुका था। वो एक ही जगह तख्त पे पड़ा रहता था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। तो बेटी से बाबा कहते हैं, बेटी जरा ये तो बताओ कि तू पानी लेने क्यों नहीं आती है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो बेटी कहती है, बाबा मैं इसलिए पानी लेने तुम्हारी खानकाह पे नहीं आती हूँ। अगर मैं पानी लेने के लिए तुम्हारी खानकाह पे आ गई और मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि जब मेरा शौहर मर करके मिट्टी में मिल जाए, जब मेरे शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो मुझसे नाराज हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर मेरा शौहर मुझसे नाराज हो तो मर गया तो कौन सा चेहरा लेके जाऊंगी मैदान महशर में? कौन सा चेहरा दिखाऊंगी मुस्तफा जाने रहमत को? कौन सी सूरत दिखाऊंगी मैं अपने आका को? कौन सा चेहरा दिखाऊंगी महबूबे ताबर को? ये कहती है बेटी। और आज की हमारे घर की बेटी है, उसका शौहर उससे नाराज हो तो होता रहे, वो कभी परवाह नहीं करती है। लेकिन ये बेटी इस्लाम की बेटी नहीं है, एक यहूदी की बेटी है, यहूदी की बीबी है, लेकिन अपने शौहर को राजी करके दुनिया से जाना चाह रही थी। ऐसी शान होती है शौहर की। बेटी ने जब इतना कहा, बाबा निजामुद्दीन से बात करके बेटी अपने घर चली गई। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो पूरा निचोड़ आप तक पहुँचाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। रात का सन्नाटा है, पूरा दिल्ली सो रहा है, दिल्ली के नौजवान सो रहे हैं। रात के सन्नाटे में प्राण का पहला पहर है। हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह से निकलते हैं, अपनी चप्पलों को, अपनी जूतियों को निकाल देते हैं, अपने चेहरे पे एक काला नकाब डालते हैं और 2 घड़ा मिट्टी का पानी लेते हैं, एक सीधे काने पे, एक बाएं कांधे पे रखते हैं। और रखने के बाद में उसी औरत के घर पे, उसी बेटी के घर की दहलीज के कदमों को बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने के बाद में जैसे ही उसका दरवाजा आता है, उसके दरवाजे के बाहर उन 2 घड़ा मीठा पानी रख करके रात के सन्नाटे में बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसलों में चहचहाती है, जैसे ही सूरज अपनी किरणों को निकालता है, बेटी आती है, दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद में देखती है कि दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रखा हुआ है। एक बूंद पानी का हथेली पे रखती है, चेक करती है तो पता लगता है इतना मीठा पानी, इतना शीरा पानी जो मैंने कभी पिया ही नहीं था। ये कौन है दिल्ली के अंदर जो इतनी बड़ी सखावत के दरिया बहा रहा है? दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दिल किसको दिया है रब्बे कायनात ने जो मेरी इतनी खबर रख रहा है? आज तक तो किसी ने एक बूंद पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन एक दिन हो गए बाबा को पानी रखते हुए, 2 दिन हो गए बाबा को पानी रखते हुए, 3 दिन हो गए जब बाबा निजामुद्दीन को पानी रखते हुए 4थी रात आती है। अब बेटी सोचती है कि आज देखूंगी जरूर कौन है जो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सखावत का ताजदार, जो मेरी चौखट पे पानी के 2 घड़ा लेकर के आता है और रख करके जाता है। आज तक किसी ने एक बूंद पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन इतना बड़ा कौन मेहरबान हो गया है मेरे ऊपर जो पानी लेकर के आता है। आज वो सोती नहीं है बल्कि दरवाजे की टेक लगा के बैठ जाती है, जैसे कि किसी के आने की आहट महसूस होती है। बच्ची बेटी अपने दरवाजे को खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद में क्या देखती है तो चेहरे पे काला नकाब पड़ा हुआ है, पैरों से चप्पलें निकली हुई है और वो शख्सियत आई है पानी रखने के लिए जिसको
जिसको पूरी दुनिया और दिल्ली का निजाम बना करके मेरे परवरदिगार आलम ने भेजा था। बेटी ने अपने दरवाजे को खोला और खोल करके कहा था, बाबा बताओ तो सही तुम कौन हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो? तुम्हारे पानी लाने की वजह क्या है? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। जब बेटी ने इतना कहा था तो आने वाला शख्स कोई और नहीं, बाबा निजामुद्दीन कहता है, बेटी आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। जब इतना कहा बेटी से बाबा निजामुद्दीन ने, तो बेटी कहती है, बाबा अगर तुमने अपने चेहरे को नहीं दिखाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी बस्ती पूरे महीने को जगा दूंगी और बता दूंगी ये आता है पानी रखने के लिए मेरी चौखट पे। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं, बेटी मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, अपनी आवाज को आहिस्ता कर ले, किसी और को पता न लग जाए कि मैं आता हूँ तेरे दरवाजे पे। चेहरे से जब पर्दा हटाया था तो कोई और नहीं, बाबा निजामुद्दीन थे। बच्ची ने कहा, बाबा तुम क्यों आते हो मेरी चौखट पे पानी रखने के लिए? तुम क्यों आते हो मेरी दहलीज पे पानी के मिट्टी के 2 बर्तन लेकर के? तो बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी सुन ले, मैं तेरे दरवाजे पे इसलिए आता हूँ, मैं रात और दिन पूरी, जब रात के अंदर दिल्ली सोती है तो सजदे में सर रख करके अपने अल्लाह के हुजूर बंदगी किया करता हूँ। लेकिन मैं रात जब सजदे में था, जब तू उससे मुलाकात करके गई थी तो निजाम के तकबे ने झंझोड़ दिया, मैं सजदे की हालत में उठा और उठने के बाद में मैंने अपने आप से सवाल किया, निजामुद्दीन अगर परवरदिगार आलम ने मैदान महशर में तुझसे पूछ लिया, निजामुद्दीन मैंने तुझे दिल्ली का निजाम बनाया था, दिल्ली वालों के दिल तक तेरी मोहब्बत पहुंचा दी थी, लेकिन तेरी खानकाह के करीब मेरी एक बंदी कड़वा पानी पीती रही और तुझे उसका एहसास तक नहीं हुआ। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं, बेटी अगर मैदान महशर में मेरे सरकार ने मुझसे ये सवाल कर दिया तो कौन सा चेहरा महबूब दाबर को दिखाऊंगा, कौन सी सूरत साहबाए महशर को दिखाऊंगा? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू कड़वा पानी पीती रहे। मेरे पास में नेकियां तो बहुत है जो मेरे गुलाम जानते हैं, मेरे मुरीद जानते हैं, लेकिन निजामुद्दीन अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता है जो सिर्फ निजामुद्दीन जाने और उसका परवरदिगार जाने। अरे आज मैं उन लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ, उनके ऐसे नालायक हजार गद्दार बदकार मक्कार निकम्मे और कमीने लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करके उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम मुल्क के ठेकेदार हैं, मुल्क के अलमबरदार हैं, मुल्क के मुखिया हैं, मुल्क के लीडर हैं। अरे मुझे पता है तुम्हारी ठेकेदारी की रसाई कहाँ तक है, तुम्हारी अलमबरदारी की रसाई कहाँ तक है, तुम्हारा लीडर जो तुम अपने आप को बताते हो, तुम कितने बड़े दयानतदार हो, कितने बड़े दयालु हो, मैं जानता हूँ। अरे जब तुम किसी गरीब को एक निवाला रोटी का देते हो तो कैमरों के जरिए इतनी सेल्फी लेते हो और फोटो लेने के बाद में सोशल मीडिया के जरिए इतना फैलाते हो कि तुम्हारा एक टुकड़ा एक निवाला लेने के बाद में उस गरीब को दुनिया के सामने चेहरा उठाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे देख लो निजामुद्दीन के तकवा और तहारत को, निजामुद्दीन के पास में नेकियों का अंबार है, नेकियों का ढेर है, लेकिन फिर भी मेरा निजाम जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाह रहा है कि उसका रब जाने और परवरदिगार आलम जाने। ये निजामुद्दीन की शान है। तभी तो किसी ने कहा था, इसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो थोड़ा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। बाबा निजामुद्दीन वहां से चले गए, उसकी तमाम बातों को उसका शौहर सुन रहा था अल्लाह की दी हुई कुव्वत से। शौहर ने जब सुना तो सवाल किया, मेरी बीबी तू बदचलन हो गई है, तू फाहिशा हो गई है, तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, बता तो सही इतना बड़ा गलत इंसान कौन है जो पूरी दिल्ली
सो रही थी और रात के सन्नाटे में तन्हाई में तुझसे बात कर रहा था। बेटी ने कहा था, अरे तुझे मुझे गाली देना है तो दे, बर्दाश्त करूंगी, तुझे मुझे बुरा भला कहना है कहे, मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन तू उसको गाली मत दे जो मुझसे बात कर रहा था। शौहर ने कहा था, कौन लगता है तेरा वो कौन है? तो बेटी कहती है, अरे वो कोई है तो नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत की जबीन अकीदत का झूमर है। वो कोई है तो नहीं, मेरा गुरूर है, मेरा तकब्बुर है, मेरा घमंड है। शौहर को जलाल आ गया, कहने लगा, अरे बुला करके तो ला तेरा गुरूर कौन है, बुला करके तो ला तेरा तकब्बुर, तेरी मोहब्बत की जबीन अकीदत का झूमर कौन है। जब इतना सुना तो कहती बेटी वहां से दौड़ना शुरू करती है, खानकाह पे पहुंचती है, बाबा निजामुद्दीन के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती है। कहती है, बाबा तुम तो बड़े दयालु हो, दया कीजिएगा, बाबा तुम तो बड़े महाराज हो, कृपा कीजिएगा, आज मेरी लाज बचा लीजिएगा। आज मेरे शौहर को मेरे ऊपर शक हो गया है, मैं गलत हूं तो नहीं, लेकिन वो मुझे गलत समझ रहा है, और मुझे गलत समझे तो बर्दाश्त करूंगी, वो तुम्हें भी गलत समझ रहा है। बाबा निजामुद्दीन ने कहा, बेटी बता बता तो सही बात क्या है? तो बेटी ने कहा था, बाबा चलो तुम ही जवाब देना उसको कि तुम उससे बात कर रहे थे। तेज कदमों के साथ, मैं बहुत तेजी के साथ पूरी बात को समेट के कर रहा हूँ। बाबा निजामुद्दीन पहुंच गए दहलीज पे, पहले बीबी अंदर एंट्री करती है, उसके बाद में बाबा निजामुद्दीन की एंट्री होती है। जैसे ही एंट्री हुई, अब देखा है शौहर ने तो आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जो 3 दिन से ख्वाब में आ रहा था। आने वाला वही है जो अपने हाथों से अपने उसके बदन पे, जो बेकाम बदन था, जिसने काम करना बंद कर दिया था, जो अपने हाथ फेर रहा था तो उसकी पैर काम करना शुरू कर रखे थे, अपने हाथ लगा रहा था तो हाथ काम करना शुरू कर रखे थे। बाबा निजामुद्दीन को जैसे ही देखा तो कहने लगा, बाबा आप थे जो मेरी बीबी से बात कर रहे थे? तो बाबा ने कहा था, हाँ मैं तेरी बीबी से बात कर रहा था। आज तक जो इंसान तख्त पे पड़ा हुआ था, जैसे ही चेहरा निजामुद्दीन पे नजर पड़ी थी तो सिर्फ पड़ा नहीं था बल्कि उठ के एकदम खड़ा था, और खड़े होकर कदमों पे गिर पड़ा था, और गिर पड़ने के बाद में क्या उठा था, अरे बाबा अगर तुम ही थे तो मुझे कलमा पढ़ाइए और दाखिले इस्लाम कर लीजिएगा। तभी तो किसी ने कहा था, नबी की खुल्के अजीम तर ने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा। आग और पत्थर के जो थे पुजारी, उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, बतकाज़े बशरियत सबकत लिसानी की वजह से कोई भी किसी भी तरीके की गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश, अदबन एहतरामन वाक़ई हो गई हो, तमाम तर उलमा